अक्टूबर 1947। भारत आजाद था, लेकिन सुरक्षित नहीं। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ एक गुप्त साजिश। कश्मीर, एक ऐसी जमीन जिसे पाने के लिए पड़ोसी देश ने बंदूक, धोखा और हमले का रास्ता चुना। लेकिन दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति इस साजिश को भांप चुका था। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कश्मीर पर कब्जा लगभग हो चुका था? और क्या एक फैसला पूरे खेल को पलट गया? ब्रिटिश शासन खत्म होते ही रियासतों को विकल्प मिला, भारत या पाकिस्तान। कश्मीर के शासक थे महाराजा हरि सिंह। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंतजार नहीं किया। एक गुप्त योजना बनाई गई, ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 हजारों कबायली हमलावर पाकिस्तान की मदद से सीमा पार कर कश्मीर में घुस आए। गांव जलाए गए, निर्दोष लोगों की हत्या हुई, बारामूला तक तबाही फैल चुकी थी। श्रीनगर बस कुछ ही मील दूर था। योजना साफ थी, राजधानी पर कब्जा करो और दुनिया के सामने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दो। घबराए हुए महाराजा हरि सिंह ने दिल्ली से मदद मांगी, लेकिन यहां एक शर्त रखी गई। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्पष्ट कहा, पहले भारत में विलय, फिर सेना। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा था। और 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। अगर एयरपोर्ट हाथ से निकल जाता तो शायद कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता। पाकिस्तान की योजना थी, अराजकता फैलाओ, राजा को डराओ और बिना औपचारिक युद्ध के कब्जा कर लो। लेकिन उन्होंने एक बात कम आंकी, पटेल का दृढ़ संकल्प। जहां कई लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बहसों में उलझे थे, वहां पटेल स्पष्ट थे, राष्ट्र की एकता से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी, लॉजिस्टिक्स तैयार करवाए और कश्मीर को गिरने से बचा लिया। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, यह एक साजिश की असफलता थी। कश्मीर की लड़ाई सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं थी, यह समय के खिलाफ दौड़ थी। एक तरफ योजनाबद्ध घुसपैठ, दूसरी तरफ दृढ़ नेतृत्व। अगर 48 घंटे की देरी हो जाती तो नक्शा कुछ और होता। उस रात अगर दिल्ली कमजोर पड़ जाती, अगर फैसला टल जाता, अगर हिम्मत डगमगा जाती, तो शायद आज कश्मीर का इतिहास कुछ और होता। कश्मीर सिर्फ एक जमीन नहीं बची थी, भारत की आत्मा बची थी। और इतिहास ने उसी दिन लिख दिया, जब राष्ट्र पर संकट आता है तो किस्मत नहीं, लौह, पुरुष फैसला करते हैं।